नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम जी के मंदिर के नाम पर होने वाले सबसे बड़े घोटाले के खुलासे के विषय में। अभी तक जो खबर आ रही है उसके अनुसार ये पता लग रहा है कि 16 करोड़ से अधिक का घोटाला जमीन की खरीदी में हो चुका है, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके ऊपर ट्रेंड चलाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, उसमें उन्होंने पूरा मटेरियल दिया और खास तौर पर संजय सिंह, जो कि पूर्व के सांसद हैं, जिनको की बर्खास्त कर दिया गया था, जिनको की सजा भी सुनाई गई थी, ऐसे एक व्यक्ति प्रोपेगेंडा लेकर के सोशल मीडिया पर आते हैं। साथ ही साथ उसका साथ निभाती है कांग्रेस और साथ ही साथ उसके आते हैं समाजवादी पार्टी। अब आप इसे समझ सकते हैं कि आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव, और उन चुनाव के मद्देनजर एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी मछली शायद हो सकता है कि इन पार्टियों के हाथ में लग गई है, जिससे कि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस सबको घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब प्रथम दृष्टया यह बात देखी जाती है कि 5 मिनट के पहले 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी गई, उस जमीन को 5 मिनट के बाद में 18.5 करोड़ के आसपास में मंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई। यहां से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचें कि घोटाला अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी को 16 करोड़ रुपए मिले होंगे। लेकिन बड़ी बात सोचने की यह है कि क्या सुल्तान अंसारी या फिर कुसुम पाठक, ये दोनों ही लोग जिनके बीच में ये करार हुआ है जमीन का, क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? क्या वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं? तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में तो मिल जाएगा, लेकिन और भी बहुत सारी बातें करेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि ये वास्तव में कितना बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को किया किसने है, भारतीय जनता पार्टी ने या फिर खुद कांग्रेस ने या फिर आम आदमी पार्टी ने। घोटाला है 16 करोड़ का ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ही मिलकर के किया हो। तो मैं बात की शुरुआत करता हूं बहुत ही आसान शब्दों से समझाने हेतु। जब हमने सोशल मीडिया पर पहला कदम रखा और YouTube चैनल बनाया तो उस समय पर हमने वेबसाइट के विषय में कुछ भी नहीं सोचा था। उसी समय पर किसी व्यक्ति ने satysanatan.com नाम से यूजर नेम सेव कर लिया। उसके बाद में जब हमें वेबसाइट का ख्याल आया तो हम उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं, लेकिन वो हमसे मोटी रकम मांगता है। लेकिन ये मामला क्लाउड का है, तो हम उसको खींचकर लंबा कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हम वहां जाकर के परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन जमीन को आप कहां तक खींचेंगे? जब आपके पास में 70 एकड़ जमीन थी और आपने आह्वान किया कि हमें तकरीबन 1100 करोड़ रुपए इसके निर्माण के लिए चाहिए, जनता ने आपको 2500 करोड़ रुपए दिए, तो आपके मन में क्या आया? भैया आसपास की जमीन खरीद ली जाए, इसको 108 एकड़ में क्यों ना बनाया जाए। जो मुख्य मंदिर है वो 3 एकड़ में बनने वाला था, तो उसको 5 एकड़ में क्यों ना बनाया जाए। इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई चौड़ाई क्यों ना बढ़ा दी जाए। इसको ऐसा क्यों ना बनाया जाए कि ये आने वाली सदियों तक भी अक्षुण्ण रहे, और ऐसा ही हुआ भी। मंदिर ट्रस्ट ने तय किया कि हम आसपास की जमीनों को खरीद लेते हैं और तकरीबन 108 एकड़ में इसका हम निर्माण करेंगे। इसके लिए जाहिर सी बात है कि इलास्टिक की तरह पकड़कर जमीन को खींचा तो नहीं जा सकता था। आसपास की जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। आसपास के जो मंदिर थे उनको भी खरीदा गया, बल्कि जो रिहायशी इलाके थे उनको भी खरीद करके तकरीबन 108 एकड़ कर लिया गया। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि आह्वान 1100 करोड़ का था और हुए 2500 करोड़ रुपए। तो ये बहुत ही मन को संतुष्टि देने वाली बात थी कि भैया बढ़ाकर के 70 से 108 कर दिया गया। लेकिन इसमें कुछ जमीन का घोटाला बीच में आ गया है और बताया जा रहा है कि किस प्रकार से 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए की जमीन लेकर के 18.5 करोड़ रुपए की जमीन बेच दी गई। तो हम इसी जमीन के विषय में बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि क्यों समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस को देखते हुए। यहां पर सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है। तो भाई हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 17 सितंबर सन 2019 की। कुसुम पाठक जी और उनकी पूरी एक टीम है जिसके पास में इस जमीन का पूरा मालिकाना हक है। यहां पर सुल्तान अंसारी एंड उनकी पूरी की पूरी टीम है, वो इस जमीन को खरीदने के लिए पहुंचती है और वो वहां पर एक करारनामा करती है। पहली आप बात समझिए कि करारनामा अलग होता है और डीड अलग होती है। डीड वो होती है जब जमीन बिल्कुल दाखिल खारिज हो जाए, वहां तक की बात पहुंच जाए। यहां पर हुआ करारनामा, 50 लाख रुपए दिए गए और कहा गया कि 1.5 करोड़ रुपए हम आपको 3 साल के भीतर भीतर देंगे। 17 सितंबर में वो समय बता रहा हूं जब तक प्रभु श्री राम जी के मंदिर के नाम पर कोई भी फैसला नहीं आया था।
यानी कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ कांग्रेसी वकील कपिल सिब्बल के साथ में खड़े होकर के अब्दुल्स ये चिल्ला रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कयामत तक हम इस जमीन को नहीं जाने देंगे, हम कोर्ट में लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के ये वकील कह रहे थे कि मेरे जीते जी तक यहां पर राम मंदिर नहीं बन सकता है। कौन? कपिल सिब्बल साहब। कांग्रेस उससे पहले ये कह रही थी कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो कांग्रेस जो कह रही थी कि राम सेतु नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो जो रामायण को महाभारत को मिथक बता रहे थे, और वो लोग जो हिंदुओं को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए यहां पर ऐसे बिल्स ला रहे थे, वो कांग्रेस जो हमारे शंकराचार्य हमारे साधु संत समाज को मरवा ही नहीं बल्कि जेलों में सड़वा रहे थे, वो कांग्रेस के नेता मंत्री गण भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मजाक उड़ा रहे थे। उनके वकील खड़े होकर के कोर्ट में कह रहे थे कि हम यहां पर मंदिर नहीं बनने देंगे। वहीं पर दूसरी ओर इसी अब्दुल का रिश्तेदार सुल्तान अंसारी एक अपॉर्चुनिटी को देख रहा था कि अगर कल ये फैसला आता है तो यहां पर जमीनों की जो कीमत है वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी, और क्योंकि वो एक मुस्लिम है, आसपास के क्षेत्र की जो जमीनें हैं उनको खाली कराया जाएगा या खरीदा जाएगा तो उनसे मुंह मांगी कीमत वसूली जा सकती है। और उस मौके का फायदा उठाते हुए 3 साल का करार किया कि भैया 3 साल के अंदर तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यहां पर क्योंकि कुसुम पाठक करार कर चुकी थी तो वो अब उस करार से पीछे मुकर भी नहीं सकती थी, और यहां पर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया नेटवर्क पर, ये डॉक्यूमेंट आपको उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नहीं मिलेंगे। तो यहां पर करार हुआ और अब बात पहुंचती है नवंबर 2019 में। कोर्ट फैसला देता है और मंदिर के निर्माण की खुशी पूरे देश के अंदर दौड़ जाती है। लेकिन जो अपॉर्चुनिस्ट्स होते हैं उन्होंने फटाफट अयोध्या में पहुंच करके डेरा डालना शुरू कर देते हैं और वहां पर वो जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जेवर ग्रेटर नोएडा में पड़ता है और उसका नाम अभी तक कोई नहीं जानता था। जब 2017 में पहली बार कहा गया कि वहां पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने के बारे में बातें हो रही हैं, तब वहां पर जमीनों की बहुत तेजी से कीमत बढ़ गई थी। बिजनेसमैन लोगों ने, जो बिल्डर्स थे, उन्होंने जमीन वहां पर सस्ते दाम में खरीदी और अब वहां पर आप जाकर के देखिएगा जमीन पर हाथ नहीं रख सकते। यहां पर आप 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ की बात करें कि 9 गुना, वहां पर आपको जमीनें 40 गुना दाम पर भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि डेवलपमेंट जहां पर पहुंचता है, जहां पर कोई ऐसी चीज पहुंचती है, वहां पर कीमतें बढ़ ही जाती हैं। आज मुसलमान जिन्होंने एक चवन्नी इस मंदिर के निर्माण में नहीं देनी है, वो लोग भी कह रहे हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि मक्का मदीना में जिस समय पर विनिर्माण शुरू हुआ था, आसपास की जमीन खुद मक्का के लोगों ने खरीद करके डाल दी थी। वहां आसपास फिलहाल कोई 1 इंच भी जमीन नहीं खरीद सकता क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो वापस आते हैं हम उसी विषय पर कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने ये झूठ फैलाया और ये बताने का प्रयास किया कि 2 करोड़ की जमीन अभी 5 मिनट पहले ली और अभी 18 करोड़ की बेच दी। 2019 में जमीन की कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 2021 मार्च की जो बात चल रही है, तब तक आकर के जमीन की कीमत वाकई में ही 18 साढ़े 18 करोड़ के आसपास की पड़ती है। और इसका कारण क्या है? ये जो जमीन खरीदी गई है, ये रेलवे स्टेशन के बेहद नजदीक है, ये बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी है। इसकी कीमत फिलहाल इस हाइक पर पहुंच चुकी है और इस कीमत पर यदि किसी सुल्तान अंसारी, किसी अब्दुल, किसी पंचर वाले, किसी टोपी वाले, किसी ऊंचे पजामे वाले से खरीदनी पड़ जाए, किसी जिहादी से खरीदनी पड़ जाए और 20 करोड़ भी देने पड़ जाएं, तो भी ट्रस्ट को दे देने चाहिए थे, क्योंकि मंदिर के आसपास किसी भी प्रकार की मलेच्छगर्दी, किसी प्रकार की गंदगी हम नहीं चाहते। क्योंकि अगर कहीं पर कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उसके आसपास जितने भी कीड़े हैं, कंटक हैं, साफ कर देने चाहिए। और ये हमेशा की बात है। कल वहां पर वो अपनी जमीन में किसी प्रकार का मदरसा, कोई मस्जिद, कोई मजार बना करके बैठ जाता तो क्या होता?
तो ये 18.5 करोड़ की जो डील है वो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन समस्या उन लोगों को हो रही है, उस केजरीवाल को हो रही है जो राम मंदिर के खिलाफ था। वो जो कहता था मेरी नानी कहती है कि राम मेरे राम ऐसे नहीं कि किसी की मस्जिद को तोड़ करके वहां पर बैठेंगे, वहां पर निर्माण कराना चाहेंगे। वो आम आदमी पार्टी के नेतागण आज प्रभु श्री राम के भक्त बन करके हमें दिखा रहे हैं। अरे वो लोग जिन्होंने 1100 करोड़ मांगने पर 2500 करोड़ दे दिए, उनके लिए कोई 16 करोड़ रुपए मायने रखता है। और दूसरी बड़ी बात कि भैया कुसुम पाठक और या फिर ये सुल्तान अंसारी भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं क्या, सदस्य हैं क्या, उनके नेता हैं, मंत्री हैं, क्या है वो लोग? अगर घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो 16 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आने चाहिए थे, लेकिन वो किसके अकाउंट में गए हैं? वो तो उन लोगों के अकाउंट में गए हैं। और सारा का सारा जो पैसा है दोस्तों वो ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है। जो उसके पेपर्स हैं, जो स्टाम्प ड्यूटी है, वो सारी की सारी ऑनलाइन खरीदी गई है। एक भी पैसे का लेन देन इसमें कैश में नहीं हुआ है। जब कैश में कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो आप इसको घोटाला कैसे कह सकते हैं? दूसरी बड़ी बात कि सुल्तान अंसारी जब किसी भी हिंदू संस्था से या पार्टी से संबंध ही नहीं रखता तो उसको भारतीय जनता पार्टी का घोटाला कैसे कहा जा सकता है? और यही नहीं, सुई तो बोले ही छाछ और छलनी भी बोलती है समाजवादी पार्टी, जिन्होंने हमारे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के नाम को बदनाम करने के लिए हर हद तक, हर लिमिट को क्रॉस किया। वो लोग जिन्होंने कहा था कि हमने बहुत अच्छा फैसला किया कि हमने कार सेवकों को मरवा दिया था, वो लोग जो अभी भी कह रहे हैं कि हमने अच्छा किया था कि कार सेवकों को मरवाया, वो लोग जो अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बताते हुए गर्व महसूस करते हैं, वो लोग हमें बताएंगे कि घोटाला हो गया है। आसपास की जितनी जमीन थी वो खरीद ली गई, बल्कि जो छोटे छोटे स्थान थे उन पर भी मुंह मांगी कीमत लोगों को दे करके खुश करके भेज दिया गया वहां से, और लोगों के पुनर्वास के लिए ही इस जमीन की खरीद फरोख्त भी हुई थी। ऐसे समय में इतना झूठ बोलना और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या नरेंद्र मोदी इन्होंने राम जी को धोखा दिया है, ये गलत बात है। ये जितने भी घोटाले हैं, ये जो 16 करोड़ का घोटाला है, ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के किया है। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जो अभी तक प्रभु श्री राम को काल्पनिक, उनकी कथाओं को काल्पनिक, राम सेतु को काल्पनिक और उसके विध्वंस की तैयारी कर रही थी। वो लोग जिन्होंने हिंदुओं का उपहास उड़ाया, वो आम आदमी पार्टी जो मंदिर के खिलाफ थी और वो जो वहां पर मस्जिद ही हमेशा चाहती थी, वो आम आदमी पार्टी जिन्होंने दिल्ली के अंदर हिंदुओं के खिलाफ दंगे करवाए, वो आम आदमी पार्टी जिनके नेतागण हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो हमें समझाएंगे। वो समाजवादी पार्टी जिन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भुनवाया और प्रभु श्री राम का मजाक बनाया, वो लोग हमें समझाएंगे। तो दोस्तों, कागजी कार्रवाई हो या फिर इमोशनल चीजें हो, उन सब से हमें पता लगता है कि ये तीनों की तीनों पार्टियां केवल और केवल गद्दारी यहां पर दिखा रही हैं। प्रभु श्री राम के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला यदि किसी ने किया, इन तीनों पार्टियों ने किया। इनका नाम बदनाम करने का कार्य इन तीनों पार्टियों ने किया, हिंदू को नीचा दिखाने का कार्य किया, हिंदू संतों को जेल में डाला, गोलियां मरवाई, कार सेवकों को गोलियों से भुनवाया, हिंदुओं का अपमान करवाया। दिल्ली में अगर किसी ने हिंदुओं को मरवाया, राम भक्तों को यदि किसी ने मरवाया, तो वो थे इन्हीं तीनों पार्टियों के लोग। तो सच्चाई को धीरे धीरे से समझने का प्रयास कीजिए और समझिए कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इस तरीके के प्रोपेगेंडा और भी तेजी से फैलते जाएंगे। इस वजह से चीज़ों को थोड़े से ब्रॉडर लेवल पर समझने की आवश्यकता है। खुद से इन चीज़ों को समझिए, सोशल मीडिया पर फैलते जहर से बचिए, और फिर भी अगर कोई बात आपके दिमाग से छूट जाए तो सत्य सनातन पर आ जाइए। सत्य सनातन पर हम आपको सारी रिसर्च खुद करके देते हैं, सारे कागज, सारे सबूत आपको टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे पिन कमेंट में देते हैं। वहां से आप इन सभी झूठे प्रोपेगेंडास को समझ सकते हैं, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप लोगों को इन झूठ बोलने वाली पार्टियों से नफरत हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर हम लोगों के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति, हमारी आस्था के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति बेहद नफरत कूट कूट करके भरी हुई है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, इसमें दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसको सब लोगों तक पहुंचाइए, ये जानकारी बहुत ही अमूल्य है, सब तक पहुंचाइए। जन जागरूकता के ये कार्यक्रम अभी रुकने नहीं चाहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।